नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने बहुत सारे प्रतीकों और उनके उपयोग के बारे में जाना। ऑडियो नंबर 146 में हम एक नई घटना का जिक्र करेंगे। टॉरकॉम जी बताते हैं, एक हीलर आज मुझसे मिलने आई और मैंने उसमें काफ़ी घमंड देखा। उसे कुछ नहीं पता और वह सोचती है कि उसे सारी कठिनाइयों के समाधान मालूम है। मेरा हृदय करुणा से भर गया। मैंने उसे 2 घंटे तक सुना और तब मैंने उससे कहा, तुम्हें तब तक दूसरों को हील करने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम उस स्टेज तक न पहुंच जाओ जहां तुम अपने रेडिएशन से लोगों को इनडायरेक्टली हील कर सको। अगर तुम्हारे पास इस तरह का रेडिएशन नहीं है तो तुम्हारे प्रयास दूसरों की मुश्किलों को जटिल बना देंगे। आपके पास या तो हीलिंग एनर्जी की रेडियो एक्टिविटी होनी चाहिए या फिर हीलिंग का संपूर्ण ज्ञान। उसके बाद हम शॉपिंग के लिए चले गए। शहर अत्यंत साफ है। साउथ अफ्रीकन लोगों के पास सिर्फ सृजनात्मक प्रतिभा ही नहीं है बल्कि सफाई का भी पूरा ज्ञान है, जो यूरोप और एशिया में बहुत कम दिखाई पड़ता है। आज मेरे दिमाग में एक अनोखा विचार आया। मैं दूसरे महीने इंडिया ट्रैवल करने की और वहाँ के कुछ स्थानों को देखने की सोच रहा हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे पूरी करनी है। क्या यह सही है कि कोई जिम्मेदारी ही ना हो और पूरे वर्ल्ड में घूमते रहें, फ्री और हैप्पी? फिर मैंने सोचा कि एक इंसान से महानतम सौंदर्य तभी रेडिएट होता है जब वह जिम्मेदारियां लेता है। हम एक हीलर के पास गए। वह मुझसे मिलना चाहती थी और उसने मुझे रंगों के बारे में कुछ लेख दिए। उसने कहा कि मैंने उसकी बहुत सहायता की। थर्सडे नवंबर 4 आज हमारी पब्लिक मीटिंग हुई और हॉल सुंदर फूलों और मोमबत्तियों से सजा हुआ था। करीब 120 लोग थे जो वे बता रहे थे कि बहुत असाधारण बात है। मैंने संपूर्णता और दीक्षा के रास्ते पर करीब 2 घंटे तक लेक्चर दिया। 3 मेडिकल डॉक्टर्स थे जो होम्योपैथी और आध्यात्मिक हीलिंग का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने मेरी किताबें ऑर्डर की और कहा कि वे हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे जैसे ही हम इसे शुरू करते हैं। फ्राइडे नवंबर 5 हम टेबल माउंटेन और केबल वे गए। पर्वत 3567 फीट ऊंचा है। मैं गया और एक बड़ी चट्टान पर बैठा, ग्रेट इन्वोकेशन का उच्चारण किया और वहाँ कुछ समय स्वयं के साथ व्यतीत किया। हवा ठंडी थी। बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। पर्वतों से खाड़ियों का दृश्य बहुत सुंदर था। पर्वत पर बैठकर किनारों की विशालकाय और नीचे दूसरी इमारतों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वे समुंदर के छोर पर बनाए गए बच्चों के महल हैं। दोपहर में कुछ साइकिक्स मेरे पास आए। एक ने एयरशिप से दूसरे प्लैनेट में ट्रैवल किया है, दूसरे ने मेरे लेक्चर्स के थ्रू मुझे देखा है और अपने साइकिक इम्प्रेशंस दिए हैं। कुछ लोग कल्पना जगत में रह रहे हैं और वे बहुत खुश हैं और विश्वसनीय लगते हैं। आश्चर्य हो सकता है कि आखिर जो लोग कल्पना जगत में रहते हैं और जो लोग पूरी तरह पदार्थ में घिरे हुए हैं, उनमें अंतर क्या है? महान सोलोमन ने कहा है, सब घमंड है। मैंने उनके साथ अच्छा समय व्यतीत किया। पर्वत पर रहने के बाद मैं अब चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। मैं चीज़ों को ऐसे देखता हूँ जैसे मैं दूर, बहुत दूर हूँ। डिटैचमेंट की एक नई फीलिंग मेरे अस्तित्व में सरक रही है।
सैटरडे नवंबर 6। मैंने पर्वतों के ऊपर एक कविता लिखी। कल जून ने मुझे एक फोटोग्राफ बुक द हिमालयाज़ दी जो बहुत सुंदर है। यह बर्थडे गिफ्ट था। मैं पर्वतों से बेइंतहा प्रेम करता हूँ। कुछ लोग मुझसे मिलने आए और वे इंसानियत के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सोचा था कि मेरे पास महान साइकिक पावर है यह बताने का कि इस वर्ल्ड में क्या होने जा रहा है। जो भी हो, मैंने उनसे कहा कि अंधकार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको इस तरह बना देता है कि आप स्वयं में अपना विश्वास खो दें, हताश हो जाएं और आपसे ऐसा महसूस करवाता है कि आप महत्वहीन हैं। प्रकाश के डिसाइपल्स को विश्वास की शक्ति से स्वयं को मजबूत करना होगा। दैवी हस्तक्षेप में उनका विश्वास होना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि अर्थ स्पेसशिप का कैप्टन वह सब कुछ देख रहा है जो पृथ्वी पर चल रहा है। हायरार्की अव्यवस्था से सौंदर्य को लाने में टैक्टिका एडवर्सा यूज कर सकती है। एक लेडी ने आज मुझे यह जानने के लिए कॉल किया कि क्या रशियंस यूरोप पर आक्रमण करेंगे। वह बहुत बुद्धिमान महिला है, लेकिन वह साइकिक्स पर विश्वास करती है। मैंने कहा, जो भी साइकिक्स बोलते हैं उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि निम्न स्तर का साइकिकिज्म डार्क फोर्सेस के द्वारा नियंत्रित है। इसके अलावा यूरोप को ऑक्यूपाई करना आसान नहीं है। दोपहर में 4 छोटी बच्चियों ने, जो 9 से 14 साल के बीच की थी, म्यूज़िक प्ले किया। क्लैरिनेट, फ्लूट, पियानो, 2 पीस। हमारी शाम बहुत खुशगवार थी। छोटे बच्चों को संगीत की अग्नि से प्रज्वलित होते देखना बहुत सुखद है। इससे मुझे अपार खुशी मिलती है। वे मुझे गुड बाय बोलने आए। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।